एशिया कप फाइनल के बाद ट्रॉफी को लेकर नया बवाल हो रहा है। आज के शो में आपको बताएंगे एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला किसका था और मैच के बाद क्या क्या हुआ। साथ ही बात करेंगे बरेली हिंसा की और अंत में जानिए फरार चैत्यानंद सरस्वती के हैरान कर देने वाले राज की। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं बरेली हिंसा की और प्रशासन की नई कार्रवाई के बारे में। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुए हिंसा ने पूरे राज्य को हिला दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। अब नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह दफ्तर अवैध निर्माण में चल रहा था और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन लोग इसे केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं मान रहे, बल्कि हिंसा के बाद सख्त मैसेज भेजने की राजनीति भी बता रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा बरेली की राजनीति और समाज में लंबे समय से प्रभावशाली शख्सियत रहे हैं, लेकिन हर बार उनकी बयानबाजी और गतिविधियां विवादों में रही है। इस बार बरेली हिंसा के बाद उनका नाम फिर से चर्चा में आ गया। सवाल उठा कि क्या प्रशासन अब सीधे उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। पुलिस और प्रशासन दोनों लगातार आरोपियों की पहचान कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन तौकीर रजा का दफ्तर सील होना यह साफ संदेश देता है कि सरकार अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि विपक्ष और उनके समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई चुनिंदा तरीके से की जा रही है और सरकार इसे राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि अगले हफ्ते क्या हालात होते हैं और क्या तनाव फिर से बढ़ सकता है। अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 महीने से फरार इस आरोपी साधु ने फरारी के दौरान 15 से ज्यादा होटलों में ठहराव किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं। इन दोनों पासपोर्ट पे पिता का नाम अलग अलग दर्ज है। यानी साफ है कि उसने फर्जी पहचान और कागजों का इस्तेमाल कर फरारी के दौरान अपने लिए नई पहचान बनाई। यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों पर भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कोई व्यक्ति कैसे इतने लंबे समय तक फरार हो सकता है। 15 होटल बदलने के बावजूद किसी होटल ने पुलिस वाले को जानकारी क्यों नहीं दी। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये सब सवाल हमें आज पूछने पड़ेंगे। जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क को खंगाल रही हैं। पुलिस को शक है कि चैतन्यनानंद को विदेश भगाने की योजना थी और उसके लिए पूरा गिरोह मदद कर रहा था। मोबाइल लोकेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और होटल स्टाफ से पूछताछ करने में एक एक परत खुल रही है। यह मामला यह भी दिखाता है कि फरार आरोपी अगर पैसे और नेटवर्क का इस्तेमाल करता है तो सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उसे पकड़ के अदालत तक पहुंचा पाती है और उसके सहयोगियों को भी सामने ला पाती है या नहीं। अब बात करते हैं एशिया कप के फाइनल में हुए विवाद के बारे में। खेल जगत में सबसे बड़ी चर्चा एशिया कप में फाइनल के बाद हुई घटना को लेकर के है, जिससे क्रिकेट की राजनीति को नए सिरे से उभार के रख दिया। भारत ने पाकिस्तान को हराया और एशिया कप ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जीत के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पे खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन असली खबर तब बनी जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैदान पर जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तब सबको उम्मीद थी कि ट्रॉफी नकवी के हाथों से सौंपी जाएगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई और भारत की टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था और सहमति बन गई थी कि नकवी को मंच पे कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। वजह साफ है, नकवी के विवादित बयान और भारत विरोधी रवैये ने क्रिकेट की गरिमा को बार बार ठेस पहुंचाया है। इस कदम के बाद सोशल मीडिया पे बहस छिड़ चुकी है। भारत के लोग इसे राष्ट्र गर्व से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कदम सही संदेश था। वहीं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और मीडिया इस पे आपत्तिजनक करार दे रही है। क्रिकेट हमेशा से दोनों देशों के बीच राजनीति का मैदान रहा है। इस बार ट्रॉफी भले ही भारत जीत गया हो, लेकिन मोहसिन नकवी को नजरअंदाज करना भविष्य में दोनों बोर्ड का रिश्तों पे बड़ा असर डाल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम को ट्रॉफी कब मिलती है और क्या मोहसिन नकवी इस मामले से बच के निकल पाते हैं या नहीं। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।